बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर साहिब महमूद है। आज एक नई वीडियो के साथ आपके घर में हाजिर हुए हैं। तो आज की वीडियो जो है इसमें हम कोशिश करेंगे कि हीट स्ट्रेस की वजह से एनिमल प्रॉब्लम आते हैं उसको डिस्कस किया जाए। तो नॉर्मली अगर हम डेयरी सेक्टर में देखें, पाकिस्तान की सिचुएशन को देखें तो जो लोग डेयरी से वाबस्ता हैं उनको पता है कि जो ज़्यादा इशू हमें फेस करना पड़ते हैं वो गर्मियों में ही फेस करना पड़ते हैं। ओवरऑल अगर हम साल में देखें तो गर्मियों के महीनों में एनिमल्स में प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसमें हमें जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो प्रोडक्शन ड्रॉप मिलती है, एनिमल का दूध कम हो जाता है। और अगर हम हेल्थ की बात करें, ख़ास करके एक्सोटिक एनिमल में जो हम बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं प्योर एनिमल, तो उन एनिमल्स में बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो हेल्थ में भी आते हैं, जिसकी वजह से एनिमल की मोर्टेलिटी होती है और अल्टीमेट फार्म का नुकसान होता है। फीड इनटेक एनिमल्स का कम हो जाता है। तो ओवरऑल सारे इश्यूज जो हैं वो रिलेट करते हैं। अगर हम ओवरऑल गर्मियों के महीनों को डिवाइड करें तो आपको पता है कि अप्रैल से लेके आपके सितंबर तक नॉर्मली जो है वो गर्मियाँ कंसिडर की जाती हैं। और अगर इनको हम मज़ीद डिवाइड करें तो आपको पता है कि जून में मई जून में नॉर्मली टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, बट हवा में ह्यूमिडिटी है वो कम होती है। और अगर हम जुलाई और अगस्त को डिस्कस करें तो उसमें टेम्परेचर लिटिल बिट डाउन होता है, बट जो ह्यूमिडिटी है वो उसका लेवल हाई हो जाता है। तो अगर हम ओवरऑल इसमें भी देखें तो हमें जुलाई अगस्त में लेमनेस के इश्यूज भी मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके कॉन्टीन्यूसली शावर चलते हैं। तो शावर चलने की वजह से एंड पे आके प्रूफ जो हैं वो जुलाई अगस्त में प्रॉब्लम करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इनमें कौन से महीने जो हैं वो सख्त होते हैं, तो उसमें डेफिनेटली अभी जुलाई चल रहा है और जुलाई अगस्त का महीने जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है एनिमल के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हवा में जो नमी का तनासब है वो बहुत बढ़ जाता है और टेम्परेचर भी साथ डेफिनेटली मई जून की निस्बत कम होता है। लेकिन ओवरऑल जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ने की वजह से जो THI इंडेक्स है वो काफ़ी ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से एनिमल में हीट स्ट्रेस के इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी अगर हम देखें जुलाई का महीना चल रहा है तो अभी एक मेजर इशू जो है वो डिफरेंट फार्म्स में हमें देखने को मिल रहा है। उसमें जो अगर हम बीमारी की बात करें तो आपको आइडिया है कि PRD का अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एनिमल में रेस्पिरेटरी इशू जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जिसकी वजह से एनिमल जो हैं उनमें मोर्टेलिटी आ रही है। और नॉर्मली ये बहुत लीथल डिजीज़ होती है, आप 12 से 24 घंटे में जानवर जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये प्रॉब्लम तो आ रहा है तो हम किस तरह इससे बच सकते हैं और हमें क्या क्या जो प्रिवेंशन हैं उन पर जाना चाहिए ताकि मिनिमम जो केसेस हैं वो हमें देखने को मिलें। तो जब ह्यूमिडिटी आपके ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी साथ होता है तो जो THI इंडेक्स है बेसिकली दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन की वजह से हम देखते हैं कि एनिमल को जो हीट है वो कितनी मिल रही होती है। तो नॉर्मली ये होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी कम हो, तो आप शावर के साथ एनिमल्स को जो है वो कंफर्ट पहुंचा सकते हैं। एनिमल शावर के नीचे जाता है, पानी जाता है एवापोरेशन से, उसको कूलिंग इफेक्ट मिल जाता है। बट अब अगर हम करंटली सिनेरियो देखें तो अब क्या है कि अब हवा में नमी का तनासब जो है वो बहुत ज़्यादा है और साथ टेम्परेचर भी है। तो अभी सुबह को तकरीबन मैं शेड में आया हूँ तो आपको दिखाते हैं। ये अभी करंट सिचुएशन है। इसमें अगर आप देखें तो तकरीबन 26 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, बट इसके साथ अगर आप देखें तो ह्यूमिडिटी 99% है। तो ये सुबह को वक्त है, तकरीबन 6:15 का टाइम है। तो अब इसमें इस सूरत हाल में देखिए हवा में नमी ऑलरेडी जो है वो 99% है, यानी ऑलमोस्ट 100 है। तो अब क्या होगा कि शावर्स अगर आप चलाते हैं तो शावर्स तो जानवर को गीला तो ज़रूर करेंगे, लेकिन वो उस तरह एनिमल्स की बॉडी जो है वो खुश्क नहीं हो पाती। एवापोरेशन जो बेसिकली जो अमल है जिसके ज़रिए एनिमल्स को ठंडक मिलती है वो सुस्त हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हवा में नमी जो है वो ज़्यादा है। तो एनिमल्स की बॉडी से जो एवेपोरेशन है, बुखारात हैं पानी के, वो नहीं बनेंगे। तो ये बहुत टफ सिनेरियो होता है कि इसमें एनिमल्स जो हैं
उनको कूलिंग इफेक्ट उस तरह मिल नहीं पाता जिस तरह हम नॉर्मली मई जून में देखते हैं। तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि एनिमल कॉन्टीन्यूसली हीट स्ट्रेस में रहने की वजह से जो ब्रीदिंग है, सांस है, वो तेज़ी से लेते हैं और वो सांस तेज़ी से लेने की वजह से उन पे स्ट्रेस आती है और नॉर्मली जो PRD या रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अल्टीमेट मोर्टेलिटी हमें फेस करना पड़ती है। तो अब नॉर्मली हम ये देखें कि अगर ये मसला आ रहा है तो हम किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं और किस तरह जो है वो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो इसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो देखें, आपके फैंस और शावर ही सेमी कंट्रोल शेड में सोर्स होते हैं जिसके बेस पे एनिमल्स जो हैं वो आपके कूल डाउन रहते हैं। तो अब इस सूरत हाल में हमें नॉर्मली ये करना चाहिए कि शावर्स की टाइमिंग जो है उसको कम किया जाए और वेंटिलेशन आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। फैंस की जो है वो थ्रो हवा की और क्वांटिटी वो बड़ा मैटर कर रही होती है। तो इसमें अगर आप जो है वो बेहतर सूरत हाल एनिमल के लिए पैदा करना जा रहे हैं तो उसमें ये है कि शावर्स की टाइमिंग को आप रिड्यूस कर दें और फैंस की जो स्पीड है उसको बढ़ा दें। तो उससे क्या होगा कि जब फैन चलेंगे तो वो हवा को पुश करेंगे और शेड से निकालते जाएंगे, तो उसके लिए जानवरों के लिए सांस लेना बेहतर हो जाएगा और अल्टीमेट बॉडी में कूल डाउन इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो सिंपल आपने ये करना है कि फैंस जो हैं उनको आप कंटिन्यूसली चलने दें और शावर्स की टाइमिंग जो है वो रिड्यूस कर दें। तो अभी हमने भी शावर्स ऑलमोस्ट एक्टिव किए हुए हैं, बट स्टिल शावर्स की टाइमिंग जो है वो बहुत कम है, लाइक 2 मिनट तक चल रहे होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन फैंस जो हैं वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। और अगर आप देखें तो बंकर वाली साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि दो फैंस लगे हुए हैं और स्टैंडिंग एरिया पे जहाँ पे एनिमल फीड लेते हैं वहाँ पे एक फ़ैन है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि ज़्यादा फैंस होने की वजह से, अब मैं यहाँ पे शेड के एंड पे खड़ा हूँ तो बहुत अच्छी थ्रो आ रही है यहाँ पे एयर, और अगर आप एनिमल्स को भी देखें तो वो काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठे हुए हैं। बट स्टिल 100% जब हवा में नमी होती है तो वो एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है एनिमल्स के लिए कि वो किस तरह इसको कूल डाउन कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है, इसमें आपने सिंपल यही करना है कि फैंस की जो टाइमिंग है उसको इंक्रीज़ कर दें और शावर्स को कम कर दें। तो उससे क्या होगा कि जो एनिमल्स को हवा है वो उसको कूल डाउन इफेक्ट ज़्यादा करेगी। अब एक और चीज़ आती है नॉर्मली के कुछ फार्म्स पे दोस्तों के सवाल आता है कि वो शावर्स टोटली बंद कर देते हैं और फैंस को चलाते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन ये आती है कि जस्ट फैन आपके जो है फार्म पे वो जो कूल डाउन इफेक्ट है उस तरह नहीं लेके आते, एनिमल उस तरह कंफर्टेबल नहीं होता। तो बेहतर ये है कि आप शावर्स लाजमी चलाएं लेकिन उनकी टाइमिंग को कम कर दें, फैंस की टाइमिंग को इंक्रीज़ कर दें। अल्टीमेट हमारा मकसद क्या होता है कि एनिमल को कंफर्ट पहुंचाना है, हीट स्ट्रेस से बचाया जाए। तो हीट स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। प्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, इसी तरह डिजीज़ काफ़ी आ जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप कोशिश करें कि अपने फैंस और शावर्स की टाइमिंग को जो है वो प्रॉपर करें ताकि इस सूरत हाल को जो है बेहतर तरीके से जो है वो किया जा सके। बाकी इसके साथ आप कोशिश करें फीड की टाइमिंग्स जो हैं वो आपकी वो उसको आप बेहतर करें, उन आवर्स में फीड दें जानवरों को जब मौसम ठंडा हो ताकि एनिमल्स जो हैं वो मैक्सिमम फीड अपनी ले सकें और गर्मी के वक्त जो हैं वो अपना हीट स्ट्रेस को अच्छी तरह टैकल कर सकें। तो बाकी अगर मिल्किंग एनिमल्स की बात करें तो इसमें क्लीनिंग एक बहुत फैक्टर है। आपने स्टॉल्स की मैनेजमेंट को अच्छा करना है क्योंकि आप बंकर गीले मोस्टली रहते हैं, एनिमल शावर लेके जब बंकरों में बैठता है तो वो क्या होता है कि बंकर गीले हो जाते हैं और हवा में नमी ऑलरेडी ज़्यादा होने की वजह से बंकर उस तरह खुश्क नहीं हो पाते। तो कोशिश करें बंकरों को भी जो है वो खुश्क रखें, अपने सैंड जो है, रेत जो है वो फ्रेश करते रहें, तो आप मस्टाइटिस के केसेस काफ़ी कम आ सकते हैं। तो यही आज की वीडियो थी। इसमें मैंने कोशिश की है कि इस हीट स्ट्रेस में ख़ास करके जुलाई अगस्त के महीनों में
किस तरह हम अपने एनिमल्स को जो कंफर्टेबल रख सकते हैं और किस तरह हम मेजर डिजीज़ से बच सकते हैं और अल्टीमेट एनिमल्स की मोर्टेलिटी जो है उससे बचा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैसेज पहुँच गया हो गया। मज़ीद इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका प्रॉपर आपको आंसर देने का। बाकी वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास मैसेज पहुँच जाए और डेयरी में इसका फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।